हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा मलकानिया, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं देखिए ये वाला डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जाली वाला ये पैटर्न है और ये बहुत ही प्यारे प्यारे मोटिव बने हुए हैं। तो ये डिज़ाइन जो है आजकल काफ़ी पॉपुलर है और ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। देखने में बहुत ऐसी मुश्किल लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है ये। और बनाया हुआ भी बड़ा ही सुंदर लगता है। ये आप इसको बॉर्डर के रूप में डाल सकते हैं या पूरी अपने कार्डिगन में या बच्चों के किसी भी स्वेटर में आप इसको डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें मैंने छोटे छोटे मोती भी यहाँ पे लगाए हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इनको लगाएं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों तरफ से इस तरीके से है। और ये जो डिज़ाइन है ये 25 फंदों का एक डिज़ाइन है। एक जितना ये फूल बना हुआ है, ये मोटिव बना हुआ है, ये एक जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक 25 फंदों का है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ से यहाँ तक 25 फंदे हैं। और उसके बाद आप जितने आप डालना चाहते हैं अपने कार्डिगन में या किसी भी बच्चे के स्वेटर पे, उसको आप या बाजुओं पे जो भी जिस हिसाब से, उसी हिसाब से आप उस फंदों को आप एडजस्ट कर लें। देखते हैं, मैं आपके लिए एक बना के यहाँ पे दिखा रही हूँ। एक करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर भी कर देना। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने 27 फंदे लिए हैं। ये 25 फंदों का डिज़ाइन है और 2 फंदे यहाँ पे एजिस के हैं, यानी यहाँ पे जो आपके पहले फंदे होते हैं कॉर्नर वाले, वो वाले यहाँ पे एज स्टिच है। दो मैंने वो रखे हुए हैं इसमें। ठीक है, तो ये हमारा पहला फंदा, इसको हम ऐसे स्लिप करेंगे और धागा हम पीछे रखेंगे। आगे फ्रेंड्स यहाँ पे 8 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे यहाँ पे सीधे हो गए। उसके बाद धागा हम पीछे रखेंगे और अगले फ्रेंड्स देखिए, ये जो 3 फंदे हैं ना, इन तीनों को हमने यहाँ पे इस तरह से एक साथ बुनना है। आप इनको थोड़ा सा लूज़ भी कर सकते हैं, इस तरीके से थोड़ा सा खींच लीजिए, क्योंकि पहली सिलाइयाँ होती हैं थोड़ी टाइट होती हैं। तो यहाँ पे बैक साइड को ही बुनना है सीधे। यहाँ पे हमने 3 का 1 कर लिया। ठीक है, उसके बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, एक यहाँ पे हम जाली बनाएंगे। ये देखिए, एक यहाँ पे हमने जाली बना ली। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आगे हम इस तरीके से एक जाली डालेंगे। 2 जालियाँ यहाँ पे डालनी है, एक डाल दी और एक मैंने इस तरीके से लपेट के जाली डालनी है इस तरह से। अगला फंदा जो है हमारा उल्टा फंदा है, ये फंदा हमारा उल्टा है। यहाँ पे हमारे ये जो है ये फंदा हमारा सेंटर बन जाता है यहाँ पे इस फूल का, जो हमारी जाली बन रही है ना दोनों तरफ, तो यहाँ पे ये उल्टा फंदा है। उसके बाद धागे को अपनी तरफ ही रखेंगे और आगे फंदा हम सीधा बुनते हुए एक जाली और डालेंगे। यहाँ पर एक जाली इधर को डाली। उसके बाद धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे और ये जो अगले 3 फंदे हैं, इन तीनों फंदों को हम ऐसे स्लिप करेंगे और इस तरीके से घुमा के यहाँ पर सिलाई पे ले लेंगे और बैक लूप से हमने इनको इस तरह से जाली डालते हुए सीधा बुनना है। एक जाली डल गई और 3 फंदों का 1 हो गया। तो यहाँ तक देखिए हमने ए स्टिच बुना। उसके बाद यहाँ पे 8 फंदे सीधे बुने, फिर 3 का हमने 1 किया, फिर हमने एक जाली बुनी, एक सीधा फंदा बुना, फिर एक जाली बुनी, फिर एक फंदा उल्टा बुना, उसके बाद फिर जाली बुनी, सीधा फंदा, फिर एक जाली, फिर यहाँ पे 3 का 1 किया। अब आगे 8 फंदे फिर से हमने सीधे बुनने। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 फंदे हमारे सीधे हो गए। उसके बाद एक एज स्टिच, इसको मैं यहाँ पे उल्टा बुन रही हूँ इस तरीके से। तो ये हमारी पहली सिलाई जो है यहाँ पर ख़त्म होती है। अब उल्टी साइड से फ्रेंड्स हमने यहाँ पे कैसे करना है, ये हमारा पहला फंदा, इसको हमने स्लिप किया, धागा अपनी तरफ करना है और ये सिलाई मैं आपके साथ एक बार शेयर कर देती हूँ, फिर आगे आपके साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि सारी सिलाइयाँ एक जैसी ही बुनी जाएंगी। तो यहाँ पर ये 8 फंदे हमने ये उल्टे बुने,
उसके बाद फ्रेंड्स जो फंदा हमने एक बीच में एक फंदा बुना था, ये 8 फंदे उल्टे हो गए। उसके बाद जो 3 का एक किया था वो भी उल्टा हो गया, एक जाली यहाँ पे उल्टी होगी, फिर ये फंदा भी उल्टा हो गया, उसके बाद जाली। अब ये वाला जो फंदा है इसको हमने इधर से देखिए उल्टा बुना था, इस तरफ को सीधी साइड को, ये फंदा हम यहाँ पे सीधा बुनेंगे। धागा हम पीछे करेंगे, यहाँ पे देखिए 12 फंदे इस साइड को हमारे जब हो जाएंगे ना, जब 12 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे तो ये एक फंदा हमारा यहाँ पे सीधा आएगा। बस यही एक फंदा सीधा रहेगा बैक साइड पे, बाकी सारे फंदे उल्टे उल्टे ही रहेंगे। तो ये सिलाइयाँ उल्टी साइड से एक जैसी ही पूरे स्वेटर में बनेगी, पूरे डिज़ाइन पे। जितने आप इस पे डिज़ाइन डालना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट में, उसी हिसाब से ये सिलाइयाँ इतनी ही बनेगी। तो आप भी इस तरीके से बनाइएगा। अब हमारी ये सेकंड रो भी यहाँ पे ख़त्म हो गई, दूसरी सिलाई ख़त्म हो गई। अब हम आते हैं इसकी तीसरी सिलाई पे। तो यहाँ पे देखिए अब हमने 6 फंदे यहाँ पे सीधे बुनने हैं। एक हमने एस स्टिच उतार लिया, उसके बाद 6 फंदे यहाँ पे सीधे, 3 4 5 ये 6, ठीक है, 6 फंदे सीधे हो गए। अब हमने इस फंदे के साथ इन दोनों फंदों को भी साथ में बुनना है। यहाँ पे 3 का 1 होता जा रहा है ना, पहले भी हमने 3 का 1 किया था, तो यहाँ पर भी हमने फिर से 3 का यहाँ पर 1 करना है। यहाँ पर 3 फंदों का 1 करेंगे, तो ये हो गया हमारा 3 का 1। उसके बाद ये फंदा जो है ना फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पे इस फंदे को सीधा बुनना है। 3 का 1 करने के बाद इसको सीधा बुन लिया। उसके बाद हमने ये जो फंदा है इसके साथ अब हमने जाली डालनी है। जो पहले हमने जाली का फंदा बुना था उसको हमने सीधा बुनना है, धागा अपनी तरफ किया, इस फंदे के साथ हमने जाली डालनी है यहाँ पे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, इस अगले फंदे के साथ भी एक जाली डालेंगे, यानी ये जो फंदा है इसके दोनों तरफ एक एक जाली डलेगी और अगला फंदा सीधा बुना जाएगा। उसके बाद ये फंदा जो है ये उल्टा ही चलेगा, ये फंदा हमारा उल्टा बुना जाएगा। उसके बाद धागा पीछे करेंगे, अब इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और आगे सीधा फंदा बुनेंगे और एक जाली डालेंगे यहाँ पे। इस फंदे के दोनों तरफ हम जाली डालेंगे, फिर धागा अपनी तरफ एक जाली और डालेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए 2 जालियाँ डल गई, उसके बीच में यहाँ पे ये उल्टे फंदे के साथ एक सीधा फंदा हमने बुन लिया और उसके बाद हमने जाली डाली, फिर सीधा फंदा, फिर जाली, फिर सीधा फंदा। अब इसके बाद ये 3 फंदे हम फिर से यहाँ पे स्लिप करेंगे और इनको इस तरीके से बैक लूप से बुनेंगे। इस तरफ से बैक लूप से इसलिए बुन रहे हैं फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे एक चोटी सी बन रही है जो हमारी इस तरफ को घुमानी है हमने, और इस तरफ वाली जो चोटी सी है वो उस उधर को दूसरी तरफ को हम बुन रहे हैं, तो वो वैसे ही जाती जा रही है, अपने आप ही उस साइड को बनती जा रही है। अब यहाँ पे 6 फंदे सीधे, ये देखिए इस तरीके से 6 फंदे हमारे सीधे हो जाएंगे। और उसके बाद लास्ट में हमारा ए स्टिच है, उसको हम यहाँ पर उल्टा बुनेंगे। आपको जैसे लगता है वैसे आप बुन लीजिए। यहाँ पे देखिए ये हमारा डिज़ाइन यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब उल्टी साइड पे आप यहाँ पे उल्टी साइड पे आप बुन लीजिए, क्योंकि बीच में एक फंदा है जो सीधा बुनना है, बाकी सारे उल्टे ही बुने जाएंगे। अब फ्रेंड्स देखिए हम इसकी 5वीं सिलाई पे यहाँ पे आ गए। तो अब देखिए ये हमारा ए स्टिच, इसको हमने उतार लिया। उसके बाद यहाँ पर हमने अब बुनने हैं, कितने फंदे आएंगे हमारे, उसके बाद आएंगे हमारे 4 फंदे। तो ये 4 फंदे हमने यहाँ पर सीधे बुनने हैं। ये 2 हो गए, 3, ये 4 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद इन 3 का हम 1 करेंगे, यहाँ पर इन 3 फंदों का हमने 1 करना है। 3 का हमने 1 फंदा यहाँ पे बना लिया। उसके बाद धागा हमने पीछे रखना है, ये फंदा सीधा बुनेंगे। यहाँ पर हमने अब 2 फंदे सीधे बुनने हैं, इस फंदे को भी हमने सीधा बुनना है। जो जाली के साथ बढ़ रहे हैं ना फंदे, उनको हमने सीधा बुनना है। अब धागा अपनी तरफ करना है और इस फंदे के साथ फिर से हमने यहाँ पर इस तरीके से जाली डालनी है। अब आपको फ्रेंड्स अगर ऐसे इस तरीके से जाली डालना अच्छा लगता है तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा करके ऐसे ही जाली डालती हूँ कि धागा अपनी तरफ किया और इस तरह से एक ही साथ दोनों चीज़ें हो जाती हैं। तो आपको जैसे पसंद हो आप वैसे जाली डाल लें यहाँ पे। उसके बाद देखिए ये जाली डल गई, एक फंदा सीधा बुना गया। अब एक फंदा और सीधा बुन लेंगे।
तो इधर भी 2 फंदे सीधे हो गए, इधर भी 2 फंदे सीधे हो गए, बीच में 2 जालियाँ आ गई। उसके बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे सीधे, एक और सीधा, ये देखिए यहाँ पे 2 फंदे सीधे हो गए। फिर धागा अपनी तरफ, अगले इस फंदे के साथ हम फिर से यहाँ पे जाली डालेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, एक सीधा फंदा बुनते हुए एक और जाली यहाँ पे हम डालेंगे, फिर एक फंदा सीधा और फिर धागा अपनी तरफ। अब ये देखिए अगले 3 फंदे हमने यहाँ पे इस तरह से स्लिप करके दूसरी सिलाई पे लेने हैं और बैक लूप से इन तीनों का हमने यहाँ पर एक बनाना है। सॉरी, यहाँ पे अब हमने जाली नहीं डालनी क्योंकि जाली तो हम यहाँ डाल चुके हैं। तो इन तीनों का हमने यहाँ पे एक बनाना है और इनको सीधा बुनना है इस तरह से। धागा यहाँ पे पीछे रखना है, 3 का एक बनाना है बैक लूप से और ये चोटी जैसे इस तरीके से बनती जाएगी। उसके बाद यहाँ पे 4 फंदे सीधे, 2 3 4 और ए स्टिच। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी 5वीं सिलाई ख़त्म होती है। अब 6वीं सिलाई यानी 6th रो जो है उल्टी। तो फ्रेंड्स अब हम इसकी 7th रो में आ गए। देखिए यहाँ पे एक फंदा हमने उतार लिया, उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स अब हमने 2 फंदे सीधे बुनने हैं, 2 फंदे सीधे और धागा पीछे रखना है। इन 3 का अब हमने फिर से एक बनाना है, यहाँ पर 3 का एक हो गया। अब यहाँ पे बीच में भी 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, इस फंदे के दोनों तरफ जाली डालेंगे, फिर से धागा अपनी तरफ, एक जाली और डालेंगे, फंदा सीधा बुनेंगे, 2 फंदे और यहाँ पे सीधे 1 2। उसके बाद एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 ये 3 फंदे यहाँ पे सीधे हो गए। फिर धागा अपनी तरफ, यहाँ पर सीधा फंदा बुनना है और एक जाली डालनी है, फिर से धागा अपनी तरफ, यहाँ सीधा फंदा बुनना है और एक जाली डालनी है, फिर 2 फंदे सीधे। अब धागा पीछे रखना है और यहाँ पर 3 फंदे फिर से स्लिप करेंगे हम, जैसे हमने दूसरी तरफ घटाए वैसे ही यहाँ पर भी 2 फंदे और हमारे घट जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे 3 का एक हो गया। अब 2 फंदे सीधे और ये है हमारा ए स्टिच, इसको हमने बुन लिया उल्टा। तो ये इस तरह से 7th रो ख़त्म हो गई। अब हम आते हैं 8th में और आपको मिलेंगे हम 9th रो में। अब फ्रेंड्स आगे हम इसकी 9th रो में, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे ये हमारा ए स्टिच, इसको हमने उतार लिया। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर ये पहुँच के हम इनके लास्ट में, तो इन तीनों का हम यहाँ पे भी एक करेंगे। यहाँ पे 3 फंदों का एक करेंगे इस तरीके से, 3 का एक हो गया। उसके बाद 4 फंदे यहाँ पे सीधे, 1 2 3 4, फिर धागा अपनी तरफ, यहाँ पर एक फंदे के साथ यहाँ पे जाली डालेंगे, सीधे फंदे के साथ एक जाली और एक सीधा फंदा, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से यहाँ पे एक जाली और एक फंदा सीधा बुनेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे आगे 4 फंदे सीधे, 1 ये सीधा फंदा हो गया, 2 हो गए यहाँ पे, 3 और ये 4, फिर धागा अपनी तरफ, यहाँ पे ये फंदा उल्टा है हमारा, इस फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे, यहाँ पे फिर से देखिए 4 फंदे सीधे, 1 2 3 ये 4 फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ, एक जाली और उसके साथ एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ, एक जाली और एक फंदा सीधा। फिर यहाँ पे देखिए आगे फिर से 3 फंदे हैं सीधे बुनने, ये 3 हो गए, धागा पीछे रखना है। अब ये अगले 3 फंदे इनको स्लिप करेंगे, 1 2
3। ये यहाँ पे देखिए, इसको जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे उसी तरीके से इसको भी इस तरह से स्लिप करेंगे और यहाँ पर लास्ट में ए स्टिच। तो यहाँ पे हो गई हमारी 9th रो ख़त्म, 10वीं सिलाई उल्टी, फिर 11वीं में मिली। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखिए ये हमारी 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। 11वीं सिलाई जो है, अगर आपने ऊपर भी एक ऐसा ही मोटिव बनाना है तो आपको यहाँ पे 2 सिलाइयाँ बिल्कुल प्लेन डालनी पड़ेंगी। जैसे मैंने 2 बनाए हैं तो उसके बाद यहाँ पे हमने 2 सिलाइयाँ, एक सीधी और एक उल्टी, 2 सिलाइयाँ आपको यहाँ पे डालनी पड़ेंगी। उसके बाद आप फर्स्ट रो से आप यहाँ पे स्टार्ट करें, जैसे हमने नीचे से स्टार्ट किया था उसी तरीके से। बस एक ध्यान रखना है कि आपका ये वाला उल्टा फंदा जो है इसको आप उल्टा बनाएं और बैक साइड से भी आपको इसको सीधा बनाएं जैसे हम पहले बना रहे थे। बाकी सारे फंदे जो हैं इनको सीधा बुने, बैक साइड से सारे उल्टा बुने, बस एक ये फंदा सीधा बुनना है बैक साइड पे और सीधी साइड पे उल्टा। इसी तरीके से एक उल्टी और एक सीधी सिलाई यहाँ पे डालें और फिर अपना नया मोटिव यहाँ पे ऊपर को स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपका वो बिल्कुल ठीक आएगा। अगर आप ऐसे डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे ना दूसरा, तो ये थोड़े इकट्ठे इकट्ठे से हो जाएंगे, यानी बीच में थोड़ी ऐसे झोल सी आएगी, तो इस तरीके से सफाई से नहीं आएगा। और फ्रेंड्स इसमें क्या एक चीज़ और है कि जैसे मैंने यहाँ पे 2 बनाए हैं, एक ये बनाया, फिर आगे इस तरीके से बड़ा पल्ला जो हम बना रहे हैं ना, किसी का भी कार्डिगन बना रहे हैं या हम कोई भी स्वेटर बच्चे का बना रहे हैं, तो उस तरह से अगर आप यहाँ पे ये पूरे ये दोनों डालते हैं तो आपको यहाँ पर एक फंदा एक्स्ट्रा बीच में रखना होगा। जैसे हमने इसके लिए 27 फंदे रखे हैं तो यहाँ पर भी आपको उसी तरह से 27 फंदे लेने होंगे। यहाँ पे सेंटर में एक फंदा यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना होगा। उसी तरह से एक और बना रहे हैं तो उस तरीके से ही आप आगे को भी फंदे यहाँ पे रखें। एक फूल आपका जो है वो 25 फंदे का है, लेकिन हम 2 फंदे एज के लिए रख रहे हैं। सेम उसी तरीके से आगे आगे रखें तो आपका यहाँ पे सेंटर में बिल्कुल उसी तरह से आएगा ये। तो ऐसे फ्रेंड्स आप ज़रूर ट्राई करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।